नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो चलिए आप सभी का स्वागत है। अभी अम्ल भस्म और क्षार के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने आपको इससे पहले का मतलब कि अम्ल का और क्षार के बारे में सारे की सारी चीज़ें आपको बता दिए थे। आपका अगला जो है लवण के बारे में इस टॉपिक में बचा हुआ था। तो लवण के बारे में जो है अभी हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो इसे ध्यान से देखिए, लवण के बारे में समझिए। लवण के बारे में हमने पिछले क्लास में भी बहुत सारी चर्चाएं की थी, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर एक टॉपिक अलग से बना करके दिया गया है। आपके चैप्टर का ही नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अम्ल और क्षार के बारे में हमने पढ़ लिया और ये जो लवण था वो हमारे पास बचा हुआ था, तो उसी को इस वीडियो में पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं। तो देखिए लवण के बारे में यहाँ पे फॉर्मूला डेफिनेशन दिया हुआ है, परिभाषा इसका दिया हुआ है कि अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त प्राप्त होने वाला पदार्थ लवण कहलाता है। ये स्वाद में नमकीन होते हैं और लवणों का पीएच जो होता है 7 से कम या अधिक हो सकता है, यानी लगभग 7 रहेगा। पीएच के बारे में कल हमने पढ़ा था, पीएच मान क्या होता है, तो लगभग 7 होगा, 7 से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा, लेकिन वो ज़्यादातर न्यूट्रल होता है। तो यानी अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करता है, याद करिए पिछला वाला लेक्चर आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा था कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर उल्टा करके लिखा गया है कि अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त प्राप्त होने वाला पदार्थ जो होता है वो लवण कहलाता है, उसी को हम लवण कहते हैं। और ये स्वाद में क्या होता है, नमकीन होता है। सबसे साधारण जो हर घर में मिलने वाला लवण है जिसे नमक कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र NaCl है, जिसे सोडियम क्लोराइड हम लोग कहते हैं। तो वही यहाँ पर दिया गया है। और लवण का पीएच जो होता है 7 से कम या अधिक, लगभग 7 के बराबर में होता है। तो ये लवण के बारे में आपने जान लिया अच्छे से। इसके बाद जो है देखिए दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले महत्वपूर्ण लवण के बारे में यहाँ पे बताया गया है। दैनिक जीवन में जो हम महत्वपूर्ण लवण के बारे में यूज करते हैं वो महत्वपूर्ण लवण का यहाँ पर आपको लिख करके दिया गया है। 5 तरह के लवण को हम जीवन में जो है ज़्यादातर यूज करते हैं। बहुत सारे लवण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः यूज होने वाले आपको 5 लवण के बारे में आपके सिलेबस में दिया गया है और इसी से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं, बस इसको आप याद कर लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चंस इससे भी आएंगे, 2 नंबर का भी क्वेश्चंस इससे आएगा। तो बहुत तरह के क्वेश्चंस इससे बनेंगे, बस इसको आप याद रखिए। और हर बार आने वाला इसमें से प्रश्न होते हैं, हर बार आते हैं, बहुत भिविया टॉपिक है ये, लवण से आता ही आता है। तो इसके बाद देखिए इसका पहला जो उपयोग है, पहला तरह का जो लवण है हमारे पास, पहला लवण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है NaOH होता है। जिसका रासायनिक सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है आपको NaOH होता है। और इसको हम साधारण नाम जिसको कहते हैं, साधारण नाम, जैसे कि आप अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड दुकानदार को बोलने जाइएगा तो मुंह बनाएगा, मतलब नहीं समझेगा आपकी बातों को। सोडियम, आप किसी बिना पढ़ा लिखा दुकानदार के पास जाइए, आप बोलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड दीजिए, तो आपको गाली देगा कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन अगर आप कास्टिक सोडा बोलिएगा तो तुरंत दे देगा, कास्टिक सोडा चाहिए आपको, तो कहेगा हाँ हाँ हाँ, तुरंत आपको हम दे रहे हैं। तो ये साधारण नाम है इसका, साधारण मतलब कॉमन नेम जिसको कहते हैं, जो आम बोलचाल में होता है, वो नाम यहाँ पर दिया गया है, जिसका नाम है कास्टिक सोडा। तो देखिए इसका बनाने का क्या विधि है, कास्टिक सोडा आखिर बनाया कैसे जाता है, इसके बारे में जानते हैं किस तरह से बनाया जाता है। तो आसान सा प्रोसेस है। सोडियम क्लोराइड जो घर में आपका नमक होता है, सबके घर में रहता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करिए, सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, उसको पानी में मिला दीजिए, तो क्या हो गया, जलीय विलयन तैयार हो गया आपके पास। और उस जलीय विलयन में क्या करिए, तो बिजली यानी विद्युत धारा प्रवाहित करिए। बिजली का 2 फेज लीजिए, उसमें डाल दीजिए, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। आपने सुना पढ़ा भी है कि सॉल्टेड वाटर जो होता है, नमक वाला पानी होता है, विद्युत धारा को बहुत जल्दी से प्रवाहित करता है। आपने मूवी भी देखा होगा, 3 इडियट वाला मूवी, अगर आपने देखा होगा तो आप समझ रहे होंगे। वो जो पेशाब किया था चम्मच पे, तो क्या था, वो कहता है ना सॉल्टेड वाटर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का होता है, तो उसको कहाँ पे चोट लगा था, कमेंट में आप बताइएगा, उसको करंट कहाँ लगा था। तो सॉल्टेड वाटर जो होता है करंट का बहुत ही अच्छा क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, प्रवाहित करता है, बहुत ही अच्छे से प्रवाहित करता है। तो वहां पे आप क्या करिएगा, नमक को पानी में घोल करके और उसमें 2 फेज मतलब कि विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, आपको सोडियम क्लोराइड टूट जाएगा और कास्टिक सोडा बना करके आपको दे देगा। कितना आसान प्रोसेस है। 10 रुपए का नमक लेकर के आप बढ़िया से कास्टिक सोडा बना करके बेच सकते हैं। तो ये जो कास्टिक सोडा का प्रोसेस है, कास्टिक सोडा में बदल जाता है। साथ में क्लोरीन तथा हाइड्रोजन गैस भी निकलता है, क्लोरीन गैस भी निकलता है और हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। अगर इस दोनों को भी पकड़ लीजिएगा तो ये भी बहुत उपयोगी काम है। क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन पानी को साफ करने में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। क्लोरीन की टिक्की बाजार में बहुत सारी बिकती है। अगर गंदा पानी है तो क्लोरीन का टिकिया उसमें डाला, गोली जिसको गोली कहते हैं,
वो डाल करके साफ़ किया जाता है। सरकार बांटती है, जब बाढ़ आता है तो क्लोरीन वाला गोली देती है कि साफ पानी में डाल करके पीजिए आप। तो इसका भी यूज है। अगर आप इस गैस को भी पकड़ लीजिएगा क्लोरीन को तो भी काम होगा। और ये हाइड्रोजन गैस के बारे में आप सुने हैं कि वो ईंधन है, हाइड्रोजन गैस जलता है, तो उसको भी पकड़ लीजिएगा तो काम आएगा। तो इसमें से सारा चीज़ जो है काम का ही है, कोई चीज़ खराब नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको गड़बड़ करेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका सूत्र, जो केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसको यहाँ पर लिख दिया। तो अगर आपसे पूछे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की विधि को बताइए तो आप इस तरह से बता सकते हैं। तो ये सूत्र इसका लिखा हुआ है 2NaCl। आप कहिएगा सर 2 काहे ले लिए, तो आपको पता है कि 2 इसलिए लेते हैं कि इसको बैलेंस करते हैं, संतुलित करने के लिए ये पीछे में 2 लगा है, ये संतुलित अभिक्रिया है। तो देखिए कैसे है, 2NaCl मतलब नमक लीजिए, उसको पानी में मिलाइए, प्लस H2O का मतलब पानी में मिलाइए, H2O का मतलब पानी होता है, वाटर, और तब ये इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करिएगा तो क्या देगा ये NaOH। यही NaOH जो है वो क्या है, कास्टिक सोडा है, यही कास्टिक सोडा है। ये Cl2 गैस है, ये क्या करेगा, उड़ जाएगा, आपके कंटेनर में नहीं रहेगा, बर्तन में नहीं बचेगा, ये उड़ जाएगा। और ये हाइड्रोजन गैस है, ये भी उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, ये दोनों तो गैस बन के उड़ गया, तो यही ना बचेगा, कास्टिक सोडा। बस उस कास्टिक सोडा को निकाल लीजिए और कास्टिक सोडा को निकाल लीजिए। अब इसका उपयोग क्या होता है, कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, अगर आप बना लिए या बिजली दे करके, लेकिन उपयोग कहाँ करिएगा, तो कागज तथा साबुन उद्योग में इसका यूज किया जाता है। कास्टिक सोडा का उपयोग साबुन उद्योग में किया जाता है। साबुन उद्योग मतलब साबुन में कैसे किया जाता है, अगर आप 10 रुपये वाला साबुन लेते हैं तो जो जितना भी 10 रुपये वाला साबुन आता है, ज़्यादातर जो लो क्वालिटी का साबुन होता है, जिसका मतलब कि प्राइस कम होता है, उसमें ज़्यादातर कास्टिक सोडा यूज़ किया गया रहता है। देखिएगा आप लगाते होइएगा, लगाने के बाद आप आते होइएगा, आपका शरीर सूखता होगा, एकदम चमचमाता होगा, तो ऐसे आप हाथ से ऐसे करते होइएगा तो क्या हो जाता है, उजला उजला हो जाता है। वो उजला आया कहाँ से, वही वो कास्टिक सोडा है। वो कास्टिक सोडा इसमें जाके चिपक जाता है साबुन में खूब। ये 10 रुपये वाला कास्टिक सोडा ला करके बना दिया साबुन और 10 रुपये में बेच दिया, उसको आपने लगाया, वो कास्टिक सोडा आपके बॉडी में चिपक गया, और वो ऐसे जैसे जैसे करिएगा तो एकदम से वो उजला उजला निकलता है और पूरे शरीर में बेचैनी होने लगती है। तो ये इस तरह का जो है, ये साबुन उद्योग में और कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। कास्टिक सोडा के बारे में हमने आपको बता दिया कि कहाँ वो दिखता है, कैसे दिखता है। औषधियों के निर्माण में, अब औषधि जो होता है, दवा ववा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये पहले तरह का आपको लवण था। तो हर लवण जो खाने वाला ही नहीं होता है, लवण यानी नमक जो आप समझते होंगे, तो हर जो लवण होता है वो खाने वाला नहीं होता है, उसका भी अलग अलग तरह का उपयोग होता है। जैसे आपने देख लिया साबुन बनाने में, कागज बनाने में जिसका कास्टिक सोडा का यूज होता है, कैसे बनाते हैं, उपयोग क्या है, सूत्र क्या है। इसके बाद देखिए विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। आप जगह जगह ऑफिस में गए होंगे, कहीं भी सरकारी भवन उवन में गए होंगे तो देखते होंगे बहुत सारा कचरा रहता है, थूका हुआ रहता है इधर, तो उस पर देखते होइएगा उजला उजला जो है क्या, पाउडर छीटा हुआ रहता है। वो पाउडर क्या होता है, बहुत गंध देता है, बहुत खतरनाक स्मेल देता है। अगर आपको वो वाला गंध लग जाए तो बहुत जोर से आप भागिएगा वहाँ से, बहुत जोर से वो लगता है। आप कहीं, आपको इससे भेंट हुआ ही होगा, वही ब्लीचिंग पाउडर है जो एकदम बदबू मारता है। नाली उली के बगल में नगर निगम वाला छीटता है या गाँव में कोई यूज़ करता है तो बहुत तेज़ बदबू देता है, वही है ये ब्लीचिंग पाउडर उसको कहते हैं। इसका दूसरा नाम है विरंजक चूर्ण, इसे कहते हैं विरंजक चूर्ण, या उसी को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। देखिए इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCl2। जैसे इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है, उसी तरह से इसे CaCl2 कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जैसे देखिए Ca से कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन से ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और Cl का मतलब क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस तरह से आप याद रखिएगा, इस तरह से आपको याद रखना आसान हो जाएगा। अब देखिए इसको बनाया कैसे जाता है, इस लवण को कैसे बनाया जाता है। तो क्या करिए, बुझे हुए चूने पर, बुझा हुआ चूना आपको बताए थे, जब चूना को, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिला दिया जाता है तो बुझा हुआ चूना पर्याप्त होता है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं। तो बुझा हुआ चूना को जब उससे क्लोरीन गैस प्रवाहित करिएगा, जब बुझे हुए चूने पे क्या करिएगा, क्लोरीन गैस प्रवाहित करिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, विरंजक चूर्ण मिलेगा। तो आपको विरंजक चूर्ण मिलेगा यानी ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। और ये ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पे देखिए अभिक्रिया लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे है। देखिए CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या हुआ, बुझा हुआ चूना, इसी को कहते हैं हम लोग CaOH का होल ट्वाइस, यानी OH 2 गो है यहाँ पर, तो इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर क्लोरीन गैस, देखिए ये क्लोरीन गैस, दोनों को आपस में मिलाया गया तो क्या बना, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको विरंजक चूर्ण बोलते हैं। और जल मिला, जल को आप निकाल दीजिए ऐसे करके उल्टा के, और सुखा दीजिए इसको विरंजक चूर्ण को, यानी ब्लीचिंग पाउडर को। पाउडर तैयार हो गया, पैकेट में भरिए और बेच दीजिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को बना सकते हैं। ये बनाने का तरीका हुआ। अब इसका उपयोग पढ़िए, बना तो लिए तो उपयोग जानिएगा तभी ना करिएगा उसका।
तो उपयोग क्या है इसका, देखिए इसका उपयोग है कि सूती वस्त्र के उद्योग में जो है विरंजक चूर्ण का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है सूती वस्त्र उद्योग में। इसके बाद जल में कीटाणु रहित बनाने में, जल को भी कीटाणु रहित बनाने में, अगर आप शहर वहर में रखते होइएगा, जैसे खास करके पटना में जो है ज़्यादातर विद्यार्थी रहते हैं, तो वो पानी लाने के लिए जाते हैं, तो कभी कभी पानी वाला ब्लीचिंग पाउडर डाल करके भी उसको क्या कर देता है, साफ कर देता है, तो उसमें बदबू आने लगता है। तो जो है वो जल को भी साफ करने में अगर ब्लीचिंग पाउडर क्या हो गया, ज़्यादा पड़ गया तो बदबू देने लगता है। तो उसी तरह से जल का जो कीटाणु है उसको मारने में ब्लीचिंग पाउडर का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसको नाली उली के बगल में भी कीटाणु मारने के लिए यूज़ किया जाता है, छिड़का जाता है। तो ये तो दूसरा उपयोग हो गया। तीसरा उपयोग है कागज उद्योग में विरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग में भी इसका यूज होता है, विरंजक चूर्ण के रूप में इसका यूज होता है। तो ये दूसरा लवण है आपके पास, पहला लवण दूसरा लवण, दोनों लवण आपने जान लिया कैसे बनता है नहीं बनता है। इसके बाद तीसरा लवण है आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पेरिस में प्लास्टर नहीं होता है, इसका नाम है इस तरह का, इसका प्लास्टर पेरिस में नहीं किया जाता है, इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम सुन के बड़ा अजीब लगता है, बचपन में सबको अजीब लगता है ये, बस याद रख लीजिएगा, कुछ दिनों में आपके साथ हो जाएगा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए CaSO4 और हाफ H2O, CaSO4 और हाफ H2O। हाफ H2O का मतलब आधा H2O नहीं होता है, वो आधा मतलब फॉर्मूला में उस तरह से लगा हुआ है, आधा H2O नहीं होगा, कभी होगा तो एक होगा या दो होगा, तो आधा है तो दो ठो मिला करके एक ठो हो जाएगा, वो उस तरह से बना होता है। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पे देखिए ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, Ca कैल्शियम, SO4 को सल्फेट बोलते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट, और ये आधा H2O है, यानी आधा को हम हेमी लिखे हुए हैं, हेमी का मतलब आधा, और हाइड्रेट पानी को हाइड्रेट बोलते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। याद रखने में हम आपको समझा दे रहे हैं, तो आपको याद रखने में क्या होगी, आसानी होगी। जैसे हमने आपको पीछे बताया था सोडियम और OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी हमने आपको बताया CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीजन लगा है। उसी तरह से ये कैल्शियम सल्फेट और आधा के कारण क्या लगा, हेमी, हेमी का मतलब आधा, और H2O का मतलब हाइड्रेट। हाइड्रेट जहाँ भी हाइड्रेट लगा रहे तो उसका मतलब समझिएगा कि पानी है। तो अब देखिए इसको बनाने का क्या विधि है, इसी को जिप्सम भी कहा जाता है, इसका सादा शॉर्ट नाम जो है जिप्सम भी इसको कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो जिप्सम जो है, जिप्सम को 373 केल्विन पर जो क्या किया जाता है, गर्म करने पर जल के अणु उड़ जाते हैं। देखिए जिप्सम में क्या होता है, पानी थोड़ा सा ज्यादा होता है, देखिए इसमें आधा पानी का अणु है, मतलब एक भी पानी नहीं है, आधा पानी है, मतलब कम मात्रा में पानी है। और जिप्सम में देखिए 2H2O मतलब दो ठो पानी। रासायनिक सूत्र देखिए सेम है, CaSO4 यहाँ पर भी है, H2O यहाँ पर भी है, लेकिन बस नंबर का फर्क है, यहाँ दो ठो पानी है, यहाँ आधा पानी है, तो पानी ज्यादा है, तो इसका पानी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, गीला गीला रहता है थोड़ा सा जिप्सम। और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है एकदम, आप गए हैं किसी का हड्डी उड्डी अगर टूटा होगा तो आप गए होंगे किसी की दुकान पर, डॉक्टर की दुकान पर, तो कहता होगा पाउडर खरीद के लाइए, तो जो डब्बा में आप पाउडर खरीद के लाते हैं, जिसको मिला करके जिसका हाथ टूटता है, जो भी टूटता है, उस पर लगाया जाता है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। वही जब कुछ देर के बाद टाइट होकर के एकदम टाइट कड़ा हो जाता है, उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो जो है बहुत जगह उसका यूज होता है, हड्डी टूटेगा उसी में नहीं यूज होता, मूर्ति उर्ति बनाने में बहुत जगह पे उसका यूज होता है, जहाँ जहाँ पे बहुत तरह से उसका यूज किया जाता है। तो CaSO4 2H2O, जिप्सम में क्या होता है, पानी थोड़ा ज्यादा होता है तो नमी रहती है, ये गीला गीला थोड़ा सा आपको लगेगा। इसको क्या करिए, 373 केल्विन पे क्या करिए, गर्म करिए। केल्विन के बारे में हम आपको बताएंगे जब 11th स्टैंडर्ड में आप जाइएगा, तो आपको पता होगा कि केल्विन जो होता है, केल्विन में से 273 घटाने पर डिग्री सी में आ जाता है, यानी इसको डिग्री सी में बोलिएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। इसका वैल्यू कितना हुआ, इसका वैल्यू है 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस आप जानते होइएगा जिस ताप पर पानी खोल जाता है, तो आप समझिए दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा अंदाजा करिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, जिप्सम को गर्म करेंगे, तो इसका जो 2H2O है वो पानी क्या करेगा, उड़ जाएगा, उड़ेगा भाप बन करके, और क्या बचेगा, यही बचेगा, आधा पानी बचेगा मात्र, 1.5 गो पानी उड़ जाएगा। तो इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। बस सिंपल है, जिप्सम लीजिए और गर्म करिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन के तैयार हो जाएगा। बहुत सस्ता होता है इसीलिए वो। इसके बाद देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या, रासायनिक जो अभिक्रिया है उसको कैसे लिखते हैं, CaSO4 यही जिप्सम है, 2H2O, CaSO4 2H2O। बस क्या करेंगे, उधर क्या कर देंगे, 2 को हटा करके 1/2 कर देंगे, आधा पानी बचता है, बस यहाँ दो ठो पानी है, वहाँ आधा पानी बचेगा, और सिंपल है इसका। क्या किया, इसको 373 पे गर्म किया। आपको पता है कि त्रिभुज का जो साइन होता है वो गर्म करने पर, कहीं के रिएक्शन पे इस तरह का त्रिभुज लगा दे, इसका मतलब है कि उसको गर्म किया जा रहा है, वो ऐसे नहीं होगा वो। तो देखिए क्या बना, पानी दो ठो था, उड़ गया, 1.5 ठो पानी उड़ गया, आधा पानी बचा, सॉल्व फॉर्मूला सेम है। और यहाँ पर 1.5 ठो पानी यहाँ पर बगल में मिला, यही 1.5 ठो पानी उड़ जाता है, यही 1.5 ठो जो पानी है 1 × 1/2, यानी क्या हो गया, ये 1.5 ठो पानी हुआ, 1.5 लिख सकते हैं इसको।
H2O। तो 1.5 ठो पानी ये उड़ गया और ये आधा पानी वाला बच गया। इसी को क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या कहलाता है? जिप्सम। तो ये नाम को याद रखना भी आसान है। अब देखिए उपयोग कैसे होता है। उपयोग इसका क्या होता है? घर की पुताई तथा डिजाइन बनाने में। डिजाइन बनाने में कैसे? अगर आप घर में देखते होइएगा, ऊपर में छत पे वो गोलका वाला लगा रहता है। बहुत बढ़िया जो घर होता है लोगों का, आजकल जो बन रहा है नया नया डिजाइन वाला घर सब, तो देखते होइएगा ऊपर में गोलका वाला लगा रहता है, एकदम फूल वाला। आपको एकदम आश्चर्य होगा कि मिस्त्री ऐसा कैसे जा करके बनाया। तो मिस्त्री वहां पर चढ़ करके नहीं बनाया, वो बना बाजार में मिलता है। वो जिप्सम पाउडर को मिला करके उस फर्मा में ढाल करके और तैयार किया जाता है। एकदम उजला सा, एकदम व्हाइट मिलता है, और उसको सिर्फ मिस्त्री सीमेंट लगा के ऊपर में चिपका देता है। इतना ही काम होता है बस। तो वो जो उजला देखते हैं डिजाइन वाला पंखा में लगा रहता है, वो जिप्सम से ही बनता है। वही कह रहा है कि डिजाइन बनाने में, अगर आपको डिजाइन बनाना है तो उस तरह से आप डिजाइन बना करके, वही नहीं बहुत सारा एग्जाम्पल है उसका। शहर में देखते होइएगा गोल गोल बना करके लोग बेचता है उसको फर्मा में ढाल के। इसके बाद देखिए मूर्तियां तथा खिलौना बनाने में, हम आपको अभी पहले ही बता दिए थे। मूर्ति तथा खिलौना अगर बनाना है तो उसको भी बना सकते हैं। डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, तो हड्डी को भी जोड़ने में, क्योंकि टाइट हो जाएगा। बस हड्डी जुड़ेगा कैसे? बस हड्डी को हिलने नहीं दीजिए। अगर वो हिल गया तो एकदम टेढ़ा जुड़ जाएगा, एकदम हाथ टेढ़ा ऐसे जुड़ जाएगा। हड्डी जुड़ेगा, अपने आप जुड़ेगा, लेकिन क्या करिए आप उसको हिलने नहीं दीजिए। हिलने दीजिएगा तो क्या होगा? कहीं से कहीं जुड़ जाएगा, तो टेढ़ा हड्डी जुड़ेगा। इसीलिए उसको हिलने ना दिया जाए, एक शेप में रखा जाए। इसको क्या कर दिया जाता है? प्लास्टर कर दिया जाता है। तो वो हिलता नहीं है, घूमता नहीं है इधर उधर, तो एकदम सीधा हड्डी फिर से जुड़ जाता है। तो इसी के कारण वो लगाया जाता है, और कोई दूसरा उसका उपयोग नहीं है। अगला देखिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा खाने का सोडा भी इसको कहते हैं। NaHCO3 इसका नाम है। इसका जो रासायनिक सूत्र है NaHCO3, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए यहाँ पर ये हो गया Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन, और CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, इसको कार्बोनेट बोलते हैं। 3 को ऑक्सीजन लगा है बगल में, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहते हैं। इसको खाने वाला सोडा का मतलब घर में बहुत सारे जगह पे इसका यूज किया जाता है। आप सबसे इसका सामान्य एग्जाम्पल है छोला भटूरा। आप खाए होंगे तो देखते होंगे कि इतना पूरा फूला हुआ रखा रहता है, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि कैसे फूल जाता है। वो सब इसी का कमाल है। ये खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा का कमाल है। तो देखिए इसका रासायनिक नाम पढ़ लिए। बनाने का क्या विधि है पहले वो पढ़ लीजिए। नमक से ही बनता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को, यानी सोडियम क्लोराइड यानी नमक को जल में घुलाइए और तैयार करिए। में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। अमोनिया क्लोराइड भी बनता है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करना है। सोडियम क्लोराइड यानी नमक को पानी में लेकर के घोल देना है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर पास करना है, और अमोनिया गैस भी पास करना है। अमोनिया गैस जैसे पेशाब करते हैं तो अमोनिया गैस निकलता है पेशाब से। इसके बाद जो है प्याज काटते हैं तो आंख में जो लगता है वो अमोनिया गैस रहता है। तो आप समझ सकते हैं अमोनिया गैस कैसा होता है। आंसू गैस जो होता है उसी में भी अमोनिया रहता है। वो आंख में लगता है बहुत जोर से। पुलिस वाला जो लोगों को भगाता है तो कैसे भगाता है? वही अमोनिया छोड़ देता है। लोगों के आंख में लगता है, आंख में आंसू आता है तो लोग भागता है वहां से। यानी आप प्याज काटते हैं तो देखते हैं कि आंख में कैसे लगता है, वो अमोनिया सारा का सारा गैस। वही गैस क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया गैस नमक वाले पानी में क्या करेंगे? पास करेंगे। तो पास करेंगे तो क्या बनेगा? बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। वही खाने वाला सोडा तब जाकर के प्राप्त होता है। तथा अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। क्या बनता है? एमोनियम क्लोराइड, NH4Cl जिसको कहते हैं। अमोनिया भी थोड़ा सा बनता है। तो देखिए नमक लिए, पानी में घोल दिए, NaCl + H2O। नमक को क्या कर दिए? पानी में घोल दिए, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किए। देखिए यहाँ पर CO2 लिखा है, और NH3, इसी को अमोनिया बोलते हैं NH3 को। ये गैस पास किए। ये दोनों गैस जब पास किए तो क्या बनाया? ये नौसादार, इसको कहते हैं नौसादार NH4Cl। ये है अमोनियम क्लोराइड, ये नहीं है बेकिंग सोडा, ये है अमोनियम क्लोराइड, ये है बेकिंग सोडा NaHCO3। यही है बेकिंग सोडा। यही क्या करता है? भटूरा को फुलाने में मदद करता है। अभी बताएंगे कि भटूरा को कैसे फुलाता है। अभी हम आपको बताते हैं कि भटूरा को कैसे फुलाता है। उपयोग देखिए, इसका उपयोग पहले पढ़ लीजिए। बेकिंग सोडा का उपयोग केक तथा डबल रोटी बनाने में किया जाता है। केक भी देखते हैं एकदम मुलायम बनता है, एकदम घर में तो बेकार बन जाता है एकदम मैदा। तो केक मुलायम। इस तरह डबल रोटी जो बनता है एकदम फूला डबल रोटी, एकदम जो पुछ मारते रहता है, कैसे मारता है? वो सब बेकिंग सोडा का कमाल है। दूसरा उपयोग देखिए, इसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्र में भी किया जाता है। इसके बाद रसोई घर में स्वादिष्ट पकौड़े बनाने में भी किया जाता है। बिना इसके स्वादिष्ट नहीं बनेगा। स्वादिष्ट बनाने का मतलब है कि उसको एकदम क्या कहते हैं, उसको खास्ता जिसको कहते हैं कि छूने पर ही टूट जाए, तो
तो छूने पर ही टूट जाए तो बेकिंग सोडा के कारण ही होता है। होता कैसे है सो समझिए आप। ये बेकिंग सोडा जो है जब इसको आप गर्म करिएगा, थोड़ा सा भी गर्म करिएगा, तो ये CO3 जो है वो CO2 गैस बन करके निकलता है। ये CO3 हल्का सा भी गर्म होने पे क्या होता है, CO2 गैस छोड़ देता है। ये CO3 CO2 में बदल जाता है। और CO2 गैस जैसे ही छोड़ता है तो वो क्या है, वो पकौड़ा में या क्या कहते हैं, छोला भटूरा में, जो भटूरा जो बनता है उसमें मैदा में जो है ये सोडा मिला हुआ है, उसको दे करके ही मैदा मिलाता है, सानता है। और या तो अगर आप पकौड़ा बना रहे हैं तो इसको दे के ही मिलाइएगा, तो उसमें है वो जैसे ही पकौड़ा या क्या कहते हैं भटूरा अंदर में गया और गर्म हुआ, तेल में गर्म हुआ तो CO2 गैस छोड़ने लगता है जोर जोर से। जैसे ही गैस छोड़ा तो गैस छोड़ता है तो क्या होने लगता है, फूलने लगता है। जैसे आप फुक्का में या बैलून में क्या करते हैं, ऐसे मुंह लगा कर फूकते हैं तो कैसे बैलून फूलता है, उसी तरह से ये गैस जैसे छूटता है तो वो हवा भरने का काम करता है। गैस क्या है, हवा है। तो जैसे छूटता है कि भटूरा जो है एकदम बैलून की तरह फूलता है। और बहुत ही गैस जब अंदर में चला जाता है तो बहुत ही खास्ता होता है, आराम से टूट जाता है वो। वही हम भटूरा बनाए तो कैसा बनता है, एक बार बना करके आप देखिएगा बिना बेकिंग सोडा के। उसको खींचते खींचते अगर आधा घंटा छूट गया तो फिर तो आपका काम तमाम है। अगर आधा घंटा छूट गया तो फिर टूटने वाला नहीं है। और वही बेकिंग सोडा दे के करिएगा तो एकदम मुलायम मुलायम बनेगा। रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हैं तो देखते हैं वही लच्छा पराठा वराठा के बारे में आप सुनते होइएगा, बहुत ही मुलायम मुलायम बनता है, वो ये लोग देता है। घर में बना हुआ वही बेकार लगता है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में पता नहीं होता है लोगों को। वैसा ही बना दिया तो क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। फिर कहता है गर्मे खो, क्या होगा, नहीं तो बेकार हो जाएगा। उसका कारण वही है, गर्म रहेगा तो थोड़ा टूटेगा, भी ठंडा हो जाएगा तो एकदम पकड़ लेगा जा करके, फिर टूटेगा नहीं। तो यही है कास्टिक सोडा यानी कास्टिक सोडा यानी बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं। कास्टिक सोडा नहीं, गलती से बोला गया, बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं या खाने वाला सोडा बोलते हैं। तो इसी के कारण होता है। बहुत उपयोग है इसका, हर रेस्टोरेंट वाला इसके बारे में जानता है। तो बहुत ही अच्छा अच्छा केक बनाएगा। आपको डबल रोटी के बारे में यहाँ पे लिखा है। डबल रोटी में भी क्या करेगा, आपको वो डाल दिया मैदा में, डाल करके उसको रख दिया और एकदम से गर्म करने के लिए डाल दिया, एकदम डबल रोटी फूल करके निकलता है। तो वो सब है। लेकिन आप घर में भी बताइएगा इसको, तो इसके बारे में तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके बाद देखिए धोवन सोडा, धोने का सोडा उसको बोलते हैं। धोबी भी इसका यूज़ करता है, धोबी बहुत ज़्यादा यूज़ करता है धोवन सोडा का। धोवन सोडा यानी धोने का सोडा जिसको बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, दो को सोडियम है ना, तो सोडियम बाई हो गया और CO3 कार्बोनेट हो गया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। और पानी है वहाँ पर 10 गो पानी है, यानी 10H2O लिखा हुआ है। 10H2O का मतलब क्या, 10 गो पानी। तो 10 का नाम जो होता है डेका। अभी आप आगे 11th में जब जाइएगा तो पढ़िएगा, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। टेट्रा के बारे में आप सुने हो या अगर केमिस्ट्री आप पढ़े होइएगा पहले तो रसायन क्या कहते हैं, कार्बन वाला एक चैप्टर में बताया गया होगा कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, टेट्रामीथेन, इस तरह से आपको नाम लिखना सिखाया गया होगा। तो उसमें क्या होता है, 10 को डेका बोलते हैं हम लोग। तो वही लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मतलब 10 गो पानी है, हाइड्रेट का मतलब पानी H2O, और 10 है तो डेका। तो सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, याद रखिएगा, इसको पूछता है, बराबर पूछता है इस चीज को। अब देखिए बनाने की विधि क्या है। तो बनाने की विधि क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जल में घोल करके क्या किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट लीजिए और उसमें जल में घोलकर क्रिस्टलीकृत करने पर वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। क्या करिए, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी Na2CO3 को क्या कर दीजिए, पानी में घोल दीजिए। तो पानी में घोलते ही वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल के रूप में। क्रिस्टल समझते हैं आप, जैसे चीनी क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, एकदम टाइट टाइट। चीनी जो होता है आपका, या जो मिश्री जानते हो, काटा हुआ मिश्री, वो सब क्रिस्टल की तरह होता है, उसी तरह से हो जाएगा, एकदम टाइट हो जाएगा धोवन सोडा। क्रिस्टल के रूप में आपको निकलेगा। फिर उसको पानी में डालिएगा तो फिर घुल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वो क्रिस्टलीकृत करने पर वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देखिए Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कर दिए, पानी में घोल दिए H2O। ये 10 H2O का मतलब ये संतुलित किया गया है, 10 बाल्टीन पानी नहीं समझिएगा। यहाँ 10H2O का मतलब है संतुलित है, यानी पानी में घोलना है उसको, जितना पानी हो। तो H2O पानी में घोल दिए और उसको क्या किए, गर्म किए। गर्म करने पर या उसमें निकलता भी है तो Na2CO3 उसको प्राप्त हो जाएगा और 10H2O के साथ। इसी को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यही है आपको क्या कहते हैं, धोवन सोडा, जिसको धोने का सोडा कहते हैं। इसका उपयोग देख लीजिए, कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज के निर्माण में इस सब का यूज होता है। कांच यानी मुंह देखने वाला एना, उस दिन भी हम आपको बताए थे। शीशा का मतलब अलग है, उसको लेड, वो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। लेड एक धातु है, वो लेड शीशा उसको बोलते हैं। शीशा में मुंह नहीं देखा जाता है, कांच में मुंह देखा जाता है। इस बात को दूर करिए, कांच जो होता है, कांच में मुंह देखा जाता है, वो एना में यूज किया जाता है, एनक में यूज किया जाता है। तो कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कांच बनता है रेत से, बालू से, बालू में जो होता है कांच होता है।
कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज के निर्माण में, इस सब में इसका उपयोग होता है। कठोर जल को मृदु जल बनाने में भी इसका उपयोग होता है। धोबन सोड, कठोर जल, जैसे कठोर जल के बारे में पढ़ेंगे, समुद्री जल जो होता है कठोर होता है, और मृदु जल उसको पीने योग्य पानी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। घर में साफ सफाई करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई अगर क्यूरी आपको लगता है, कोई समस्या लगता है, किसी तरह का समस्या, या आप हमें सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उसमें लिखिए कि आपको क्या समस्या आता है, कहाँ समझ नहीं आता है, या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं कि सर इस तरह से करिए या इस तरह से करिए। कुछ भी ऐसा आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमें तो लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो कमेंट में लिखिए। तो इस तरह से आपका साइंस का ये चैप्टर खत्म हुआ। अब इसके बाद एसएस यानी सामाजिक विज्ञान का अगला चैप्टर आएगा। इसी तरह से मैथमेटिक्स आएगा। इस तरह से आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। और देखिए बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप ज़्यादा भटकिए नहीं, ये भटकने का समय नहीं है। भटकिएगा ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। कल भी हमने आपको बताया था, बंदर वाला हो जाएगा काम। 100 जगह गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलेगा, एक जगह पर गड्ढा खोदने से पानी मिलेगा। तो एक जगह बैठ करके बार बार रिवीजन करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेगा। तो इसको आप क्या कर लीजिए, कॉपी पे आराम से लिख लीजिए, और लिखने के बाद उसको पढ़िए, 2-3 बार लिखिए। और 10 जगह जो है कोई 50 MCQ, कोई कुछ लेकर के लाइव आ जाता है। कहीं पर भी आप भटक जाते हैं, उसको देखने लगते हैं, कहीं कुछ देखने लगते हैं, कहीं कुछ देखने लगते हैं। इससे बहुत ज़्यादा हानि हो जाएगा। क्या होगा, आपको एग्जाम में याद करके जाना है, और याद होगा नहीं। एग्जाम में लिखने के लिए क्या होगा, याद करके आपको जाना पड़ेगा। और याद करने के लिए जब तक आप उसको 4 बार नहीं पढ़िएगा अपने से लिख के, तब तक नहीं होगा। ये जो समझिएगा कि यहाँ वहाँ करने से हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो इसको लिखिए, और लिख करके क्या करिए, आप याद करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। तो चलिए, इतना हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, परिवार को थोड़ा बड़ा करिए, नहीं तो कम सब्सक्राइबर के साथ उतना मज़ा भी नहीं आता है। आपको भी मज़ा आता होगा, इतना छोटा चैनल पे हम पढ़ रहे हैं। यही चैनल जब बड़ा हो जाएगा आप लोगों के सहयोग से, तो आपको भी गर्व होगा कि अच्छा, हमने इतने बड़े सर को नीचे से देखा है उठते हुए किस तरह से। तो चलिए सब्सक्राइब करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद